ओके एवरीवन, तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों ने हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या था, हम लोग फिर से एक बार अपना जो प्रीवियस चैप्टर है उसको फॉरवर्ड रखेंगे। हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत। ठीक है, ध्यान देना, कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कहाँ पे डिस्कस किया था, क्या टॉपिक था हमारा लास्ट? सर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो भैया साइमन कमीशन जब डिस्कस करें तो इसके बाद हम लोग को चलना है लाहौर स्टेशन की तरफ। इसके बाद हम लोग को चलना है गांधी का दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च जिसको कहा गया। इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है सीडीएम की शुरुआत। इसके बाद हमको गांधी इरविन पैक्ट को भी डिस्कस करना है, और एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन एंड सीडीएम के बीच का डिफरेंस क्या क्या था। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में, ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक बताने की जरूरत नहीं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज़ हम लोग बोर्ड के स्टूडेंट हैं। ओके, तो देखो एक्चुअली हम लोग बात करेंगे आज ये लाहौर स्टेशन। मुझे नहीं लगता कि साइमन कमीशन से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और एक बार अगर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग लास्ट में बार डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा एवरीथिंग। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाहौर स्टेशन। बात करेंगे हम लोग दिसंबर 1929 या आखिर इस दिन हुआ क्या था। ओके, नहीं दिख रहा है। हम लोग बात करने जा रहे हैं दिसंबर 1929। फोकस कीजिएगा आप लोग। अब देखो इस दिन क्या हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, मीटिंग, मतलब कांग्रेस मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे, लाहौर, जो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, अंडर किसके अंडर में, इसको लीड कौन कर रहा था? अंडर पीजेए, नाम तो सुना ही होगा आपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में ये मीटिंग चल रही थी। ठीक है, और यहीं पे देखो इन हियर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे डिमांडेड, क्या डिमांड किया था? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, इसका मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम, उससे कम कुछ भी नहीं। कंप्लीट फ्रीडम की बात की, ध्यान दीजिएगा, फोकस करना। डन, अब आगे बढ़ो, क्या करना है हम लोग को, आगे क्या करना भैया? तो इसमें क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था, क्या डिक्लेयर किया था? दैट की 26 जनवरी 1930 would be celebrated Independence Day of India। तो देखो ये था लाहौर सेशन और इसके मीटिंग्स का पॉइंट। ठीक है, तो कंडीशंस क्या था कि दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की मीटिंग, कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब कांग्रेस की मीटिंग ऑर्गेनाइज की, कहां पे? लाहौर। ठीक है, उसमें डिमांड क्या किया गया भाई? कंप्लीट फ्रीडम, उससे कम कुछ भी हमें नहीं चाहिए। अब क्या ब्रिटिश बोलते थे भाई कि हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, अगर भाई बदलाव भी करेगा, पूरा कंप्लीट फ्रीडम, हम अपने तरीके से अपने देश को लीड करें, कैसे हमारे देश को चलना है, तुम कौन है, हूं आई यू, नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी 1930 की 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day of our country। गेटिंग? तो ये था लाहौर सेशन। स्टूडेंट गेटिंग? यस नो?
सर 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे होता है ना। वो प्रभु मैं बताऊंगा आगे, पहले मैं जो बता रहा हूँ इसको समझो। ये समझ में आए क्या? सुनो। यस सर। मैंने आपको एक बार फिर, अब देखो चलो ठीक है, आपने बताया कि 26 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। मैंने बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको डिक्लेयर किया था कि भैया क्या होगा कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश आजादी का दिन मनाएगा। उन्होंने अपने चश्मे से इसको देख लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने चश्मे से जब इसको देखा तो उनको लगा कि 26 जनवरी 1930 तक हमारे देश को आजादी मिल जाएगी। तो ये उनकी सोच थी, ये उनका अपना फिक्शन था, उनका अपना इल्यूजन था, इमेजिनेशन था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 तक वेट किया इन लोगों ने, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी की एंट्री होती है, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि 26 जनवरी 1930 को आजादी का दिन सेलिब्रेट करने की बात की गई थी। आपको बता दूं मैं कि आपके देश का संविधान 1949 में तैयार हो चुका था। चलो, भारत का संविधान 1949 में तैयार हो चुका था, बट उसको 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया गया। क्यों? बिकॉज कंडीशन था कि 26 जनवरी, ये आपने 1929 में जो 26 जनवरी को मेमोरेबल डे की बात की थी, हम लोगों ने बोला कि इस दिन को मेमोरेबल बनाना है। तो मेमोरेबल बनाना तो क्या होगा? आजादी तो 15 अगस्त को मिली है, तो क्या करना है? जब आजादी 15 अगस्त को मिली है तो क्यों ना 26 जनवरी को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर दो। और उस दिन हम लोगों ने क्या करा? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करा अपने देश के अंदर। तो इस तरीके से 26 जनवरी भी हमारे देश के लिए अमर हो गया। आप इतना समझो कि दिसंबर 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, उसका मेन मोटो क्या था? तो मेन मोटो था क्या? जिसकी डिमांड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम। और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को देश आजादी का दिन सेलिब्रेट करेगा। एनी प्रॉब्लम? एनीवन? तो कोई प्रॉब्लम है कि आगे बढ़े? एनी प्रॉब्लम? कैन वी गो फॉरवर्ड? आगे बढ़े एवरीबॉडी? और ना बोलेगा तो मैं लेक्चर देते चला जाऊंगा, ठीक है। और अब घर का रिवीजन करते रहो तुम लोग। तो ये आपका लाहौर स्टेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब कंडीशंस क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को डिसाइड किया गया था कि हिंदुस्तान आजादी का दिन मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 26 जनवरी 1930 तक हमारा देश इंतजार करते रह गया, तक तक भाई अब देश आजाद होगा, चलो ठीक है भाई, अब हम लोग अपने आजादी को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब 26 जनवरी 1930 के दिन तक कुछ नहीं हुआ, मतलब इस दिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना सपना ही रह गया, तब मैंने बताया किसकी एंट्री हुई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। एक्सीलेंट। तब भैया एंट्री होती है महात्मा गांधी की, ध्यान देना। तब महात्मा गांधी एमजी रोड अ लेटर। इसको लेटर लिखा लॉर्ड इरविन। कब भैया? 31 जैन। सर नहीं दिखाई दे रहा है। सर नहीं। ओके 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 ओके, कुछ नहीं दिख रहा। ये रोड, ठीक है। लेटर लिखा तो दिख रहा, चलो ठीक है। इसको लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को लिखा, दिख रहा है, चलो ठीक है। कब लिखा? दिख रहा है, चलो दिख रहा है। तो महात्मा गांधी जब देखो यहाँ पे 26 जनवरी 1930 तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तब महात्मा गांधी ने एंट्री की। महात्मा गांधी ने बोला कि चलो चलो तुम पीछे हटो, मुझे कुछ वर्क करने दो, ठीक है। तो इन्होंने पहला वर्क क्या किया? पहला एक्शन लिया। क्या चीज? तो एक लेटर लिख डाला, किसको? लॉर्ड इरविन को। कब? 31 जनवरी 1930। अब देखो इस लेटर में क्या था। इस लेटर में कितने डिमांड्स थे?
तो लगभग तुम्हारा 11 डिमांड, ठीक है। और ये भी किससे, तो कनेक्टेड with the interest of common people, interest of common people। कॉमन पीपल, अब इमेजिन करो, छोटा सा एग्जांपल देखो, गांधी जी की बात करिएगा। सबको मेरी आवाज जा रही है ना, एवरीबॉडी? यस सर। ओके, गांधी जी Yes, की sir. बात कीजिएगा तो गांधी जी यू नो व्हाट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गांधी जी वो पॉइंट है कि किसी भी स्टेप को उन्होंने लिया, उस स्टेप पे उन्होंने लंबा दूर तक सोचा, उसके बाद उस स्टेप को लिया। बहुत सारे लोग होते हैं क्विक बेनिफिट के चक्कर में रहते हैं, नहीं है शॉर्टकट वे एवरीवन currently in present time everybody is just in the search of that shortcut way to get success। लेकिन महात्मा गांधी वो बंदे थे जिन्होंने लंबा पॉइंट देखा और नहीं मूवमेंट करना है, कब इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पे करना है, पूरे देश की जनता को इस मूवमेंट में एंट्री करा देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका, क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, एक लेटर में किया लॉर्ड इरविन को, जिसमें 11 डिमांड रखा। वो डिमांड किससे जुड़े थे, कनेक्टेड विद द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। अरे भाई किसी भी मूवमेंट में कौन पार्टिसिपेट करेगा, मुकेश अंबानी। आपके देश में अगर मूवमेंट हो जाए तो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन आएगा, अंबानी ग्रुप, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल। कहने का मतलब है कि अब छोटा सा एग्जांपल देख लो, जितने भी आपके आज कभी देख लो बिहार में इलेक्शन गजब का चल रहा है, और इलेक्शन के समय देखो कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो मैनिफेस्टोस तैयार कर रहे हैं, अपने अपने वादे जो पब्लिक से कर रहे हैं, वो वादे किसको देके कर रहे हैं, मुकेश अंबानी अरबपति कैपिटलिस्ट को देके कर रहे हैं कि मिडिल क्लास और कॉमन पीपल को देके कर रहे हैं। वो जो मिडिल जो अपने वादे पर लिख रहे हैं वहां पे मैनिफेस्टोस में, वादे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कॉमन पीपल के। कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब देखो कॉमन पीपल मतलब क्या, जिसमें हो सकता है कि फार्मर बहुत प्रॉब्लम में होंगे, उन लोगों को उनका क्या भाई मैं टैक्स नहीं दे सकता, तो गांधी ने लेटर में लिख दिया एक डिमांड ये भी करे कि भाई जो गरीब पीजेंट ग्रुप के लोग हैं उनका टैक्स हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। जो जाट पाटीदार कैटेगरी के लोग होंगे वो कर रहे हो भाई टैक्स को कुछ कम किया जाए, तो चलो उसमें उन्होंने लिख दिया चलो टैक्स को रिड्यूस कर दो। तो बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर, तो उनका भी डिमांड, इंडस्ट्रियल वर्कर का डिमांड, मतलब हर एक तबके के डिमांड को उन्होंने उसमें रखा। इमेजिन करो, छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने आपको बताया होगा जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था हिस्ट्रिक्स का, आप लोगों को तब पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो मूवमेंट्स होते हैं, तो मूवमेंट्स में आपने देखा था कि पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप प्लस सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, बताया होगा मैंने आप लोगों को। अगर इमेजिन कर लो कि मैं अगर मूवमेंट कोई कर रहा हूं, उससे मैं बोलूं भाई चलो भाई मूवमेंट करना है, इसलिए तो तिवारी जी का पेमेंट कराना है, मूवमेंट कर लो, कितने स्टूडेंट जाएंगे, कोई भी कोई बंदा जाने वाला है, नोबडी विल गो, कोई नहीं जाने वाला है, कोई भी नहीं जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। भाई मूवमेंट हम लोग करें, अब प्रॉफिट तिवारी जी को बोल ले तो किस लिए हम लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। बट वहीं पे अगर मैं बोलूं चलो भाई पेट्रोल का दाम जो है वो 85 रुपीस पर लीटर हो गया, इसके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, कौन नहीं खड़ा होगा, एवरीबॉडी विल स्टैंड, हर आदमी मेरे पास खड़ा होगा। गेटिंग यस और नो। तो गांधी जी का भी ये जो मूवमेंट होने वाला था, गांधी जी ने अपने इस मूवमेंट को उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप से जोड़ने की कोशिश की, मतलब पब्लिक का जो डिमांड था वो सारा का सारा डिमांड इंट्री इसमें करा दिया। इस डिमांड में नहीं है कि हर ग्रुप, अब ऐसा तो नहीं ना कि किसान, अब अगर मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया तो छोटे फार्मर तो ऐसा नहीं बोले भाई हमारे लिए तो कुछ है नहीं, अरे नहीं, गांधी जी ने उसमें मेरे लिए भी रखा है। क्या रखा है कि भाई जो गरीब किसान है, जो पीजेंट्स ग्रुप के लोग हैं, उनके टैक्स को रिड्यूस कर दो, भाई हमारे लिए भी है, चलो ठीक है। बिजनेस ग्रुप के लोग, अरे हमारे लिए तो कुछ नहीं, हमारे लिए भी है, उसमें बताया गया कि ट्रेड यूनियन को इंडिपेंडेंट भी करना है, फ्री करना है, चलो ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर, अरे भाई उसमें हमारे लिए भी है कि पेमेंट को रेस करो और वर्किंग आवर कम करो, हमारे लिए हम भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट। आर यू गेटिंग यस और नो। गांधी जी का दिमाग आप लोग देख रहे हो एवरीबॉडी, तो कुछ बोलेगा तब तो, यस सर, बोलेगा तब तो समझ में, यस सर, यस सर, यस सर। वो नहीं ना क्या भाई पे जी, नो सर, तो कुछ बोलेगा, यस तो बोलता रहेगा, समझ में आया क्या आप लोग सो रहे हो, नहीं तो बहुत सारे बंदे किताब और मोबाइल रख लिए बगल में, मैं थक गया हो गया रख ले, सो गए वहां। बोलना है आपको यस या नो केवल बोलते जाना, हमको भी समझ में आया कि आप वो कर रहे हो। तो
देखो मैंने बताया कि गांधी जी का ये जो एलिमेंट डिमांड था वो किससे कनेक्टेड था, विद द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल, बिकॉज़ गांधी जी का जो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाला था उस मूवमेंट में किसका सपोर्ट चाहिए था गांधी जी को, कॉमन पीपल का सपोर्ट चाहिए था। भैया ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है लोगों का, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो ध्यान देना। अब कंडीशंस गांधी जी ने क्या करा, लास्ट अल्टीमेटम डेट, लास्ट डेट टू एक्सेप्ट, ध्यान देना, लास्ट डेट टू एक्सेप्ट दिस प्लेज, to accept all demands, all demands। भैया लास्ट डेट क्या था तो बताएगा क्या, 11 मार्च 1930 was the last ultimatum date। तो जब पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पे एक ऐसा बंदा जो था जो अंग्रेजों को लास्ट अल्टीमेटम डेट दे रहा है। अब ये तो वही हो गया कि नॉर्थ कोरिया में जाके किम जोन को अल्टीमेटम डेट दे दो कि किम जोन ये लास्ट डेट है, इतने तारीख तक हमारा वर्क होना चाहिए, तो फिर देख लेना होगा। तो वो पॉइंट चल रहा है। तो इससे हम लोग महसूस कर सकते हैं गांधी जी का पकड़ आपके देश के ऊपर कितना स्ट्रांग था। तो अंग्रेज लॉर्ड इरविन को लास्ट अल्टीमेटम डेट कब दिया गया, 11 मार्च 1930 की। भैया इस दिन तक ये सारे डिमांड एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो 12 मार्च के बाद नेशन वाइड मूवमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सर। यस सर। यस सर। 1930 को इन्होंने लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, और 11 मार्च 1930 जो था वो एक अल्टीमेटम डेट दे दिया गया कि भैया इस डेट तक आप मेरे सारे डिमांड को एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज हम लोग नेशन वाइड मूवमेंट करने जा रहे हैं। क्या मिल गया, वो क्या बोलते हैं, बहाना भी मिल गया, इनको एक्सक्यूज भी मिल गया कि चलो आप एक्सेप्ट नहीं हुई तो क्लियर है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मूवमेंट हम करेंगे, क्लियर है, क्योंकि आपने हमारा डिमांड पूरा नहीं किया। तो स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके नो सर। अब आपको क्या लगता है कि लॉर्ड इरविन इनके डिमांड को एक्सेप्ट कर लेगा? ब्रिटिश आपके डिमांड को एक्सेप्ट करने जा रहा है? नो सर। नो सर। मतलब ब्रिटिश तो कंडीशंस क्या था कि लॉर्ड इरविन, ध्यान देना भैया, लॉर्ड इरविन ने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, चल चल क्या अंतर है, भाषण बहुत ज्यादा, राशन कुछ नहीं, रिजेक्टेड ऑल डिमांड्स, सारे डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। वो लेटर को लेकर डस्टबिन में फेंक दिया, बोला जाओ जो करना है कर लो, ऑल डिमांड, सारे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, जाओ जो करना है कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है। गांधी जी को बुरा लगा, कह रहे आप तो प्रेस्टीज नहीं है, पूरा भी प्रेस्टीज नहीं दे रहा है। तब यहाँ पे देखो 12 मार्च गांधी स्टार्टेड, एमजी मैं लिख देता हूँ, एमजी स्टार्टेड क्या चीज, सॉल्ट मार्च, जिसको दांडी मार्च भी कहा गया। भैया ध्यान देना, जिसको दांडी मार्च भी कहा गया। क्या 12 मार्च टारगेट बना के रखा था इन्होंने, 1930 स्टार्ट हो गया दांडी मार्च, जो फेमस दांडी मार्च हुआ, आपने सुना भी होगा गाना, देवी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, सुना ना गाना, वो गाना। तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन ने जब 11 मार्च 1930 को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हम तुम्हारे लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो कर रहा है तुम कर लो। इसके बाद गांधी ने बोला कि अच्छा कर लो, अब तुम्हें दिखाएंगे इंडियंस का पावर। तब उन्होंने स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 को, क्या चीज, भारत का सबसे बड़ा मार्च जिसको कहा गया, जिसको सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च कहते हैं। देखो इससे भी बड़ा बेहतरीन एक क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन इस पे निकलता है कि आखिर गांधी ने सॉल्ट मार्च ही क्यों, व्हाई नॉट शुगर मार्च? शुगर मार्च भी कर सकते थे, चावल मार्च भी कर सकते थे, गेहूं मार्च, व्हीट मार्च, राइस मार्च, पोटैटो, ब्रिंजल वगैरह बहुत सारा चीज, पॉपकॉर्न मार्च, राइस सॉल्ट ही क्यों, व्हाई? एनीवन जो इसका रिप्लाई करना चाहेगा? सर साल्ट कॉमन था सर, सर कॉमन साल्ट हर एक चीज में चाहिए था सॉल्ट कॉमन था। कुछ स्टूडेंटों ने आंसर्स किया, बट आई होप कि मुझे नहीं तो किसी को नहीं समझ आया, तो एक ही बार में 4-5 स्टूडेंट बोलने लगे, ठीक है? आप जब भी सर शायद कोस्टल एरिया में इससे स्टार्ट करने वाले थे मार्च, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। सर टैक्स ज्यादा लगता था। देखो ये आंसर किसने दिया? आंसर जिसने दिया अपने को अनम्यूट कर लो, निखिल। सर हम, यस, वेरी गुड।
निखिल ने आंसर दिया कि हो सकता है कि वो कोस्टल एरिया से वो मार्च करने वाले थे। तो इस तरह उन्होंने क्या, अगर सपोज राजस्थान से वो मार्च करते तो सैंड मार्च कर सकते थे क्या निखिल? नो सर, मतलब एक इमेजिनेशन की मतलब है, हो सकता है। ओके, हो तो सकता है, बट और क्या हो सकता है? और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? और क्या हो सकता है? रेज योर हैंड। सर सॉल्ट फीलिंग से सॉल्ट फीलिंग से जुड़ा हुआ था किसके? बहुत अच्छा, वेरी गुड। दो आंसर मेरे को मिला, पहला कोस्टल एरिया से स्टार्ट किया था, वहां पे जो मिलता था उसी को स्टार्ट कर दिया। दूसरा फीलिंग, सॉल्ट फीलिंग से जुड़ा हुआ था। चलो ठीक है, और कोई? सर इंडियन सॉल्ट नहीं निकाल सकते थे, इंडियन सॉल्ट खा नहीं सकते थे, निकाल नहीं सकते थे, मतलब अपने से सॉल्ट बना नहीं सकते थे। मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। यस सर। तो उनको अच्छा, अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? वेट। देखो कंडीशंस क्या थे कि आखिर सॉल्ट मार्च नहीं क्यों? तो देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर ये क्वेश्चन तो खैर एग्जाम में आता नहीं है, बट आपके पॉइंट्स के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है? तो सॉल्ट ही क्यों? बिकॉज़ सबसे पहला पॉइंट कि सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने का टोटल राइट केवल ब्रिटिश के पास था। इंडियंस डिड नॉट अलाउ टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट। डन। दूसरा पॉइंट, सॉल्ट के ऊपर हैवी टैक्स जो था वो ब्रिटिश ने इंपोज कर रखा था, ठीक है? थर्ड पॉइंट, सॉल्ट वाज ए कॉमन क्रॉप। हो सकता है सुबह निखिल ध्यान देना, हो सकता है कि अगर गांधी जी शुगर मार्च करते थे तो हो सकता है कि जिसको डायबिटीज हो वो शुगर मार्च में पार्टिसिपेट करेगा। बोलो तो टेल मी। यस सर, क्यों नहीं? अगर शुगर मार्च करे, अगर किसी बंदे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो शुगर को उससे क्या मतलब है? अगर मैं पेट्रोल के अगेंस्ट में मूवमेंट करूं तो रिक्शा चलाने वाले बंदे को पेट्रोल पे क्या मतलब? क्यों उसमें जाके पार्टिसिपेट करेगा क्या? नो। तो गांधी ने इस चीज को भी बड़ा ध्यान से देखा कि वो कहते हैं आलू अगर मैं पोटैटो अगर कर दूं तो पोटैटो बहुत महंगा है, कॉस्टली है, सब कुछ यूज करता नहीं है। बट सॉल्ट एक ऐसा कंपोनेंट, अभी एक बंदे ने लिखा है यहाँ पे, सॉल्ट वाज, शुभम ने इसको लिखा है कि सॉल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम एंड वाज कंज्यूम्ड बाय बोथ रिच एंड पुअर। एक्सीलेंट। तो ये 2-3-4 पॉइंट्स आपने देखा, इसके वजह से कहीं ना कहीं गांधी जी ने सॉल्ट को सॉल्ट मार्च के रूप में देखा। भैया क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ जाएं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये है कि आखिर सॉल्ट मार्च को गांधी ने स्टार्ट क्यों करा। चलो अगला टॉपिक। अब चलो सॉल्ट मार्च भी हम लोग फोकस रखते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग चलेंगे सॉल्ट मार्च, जिसको दांडी मार्च भी कहा गया, फेमस पॉइंट। क्यों बढ़ जा रहा है? बैलेंस ही आ गया। इसको भैया हमने दांडी मार्च भी करा। जब स्टार्ट कब? अभी 11 मार्च को जब रिजेक्ट कर दिया तो क्लियर है 12 मार्च को स्टार्ट होगा। मार्च 1930 ये डेट था जब आपके देश ने सॉल्ट मार्च देखा। अब देखो भैया क्या हुआ इसमें, महात्मा गांधी ने तो डिसाइड कर लिया कि मेरे को भाई लंबा एक प्रोटेस्ट करना है ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो इन्होंने कितने लोगों का सपोर्ट लिया? तो 78 वॉलंटियर। गांधी अकेले नहीं है, उनके पास 78 और बंदे हैं जो उनके साथ जा रहे हैं, कदम से कदम मिला के हम साथ साथ वाली फीलिंग लेके आगे बढ़िए। 78 वॉलंटियर उनके साथ है, प्लस डिस्टेंस टोटल कितना इनको दूरी तय करना था भैया? 240 माइल्स। 240 माइल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पर डे कितना दूरी तय करते थे? 10 माइल्स, मतलब टोटल कितना? 24 डेज लगा इनको जाने में। गेटिंग? समझते जाओ, टोटल फाइट, ठीक है? 24 डेज।
अब होता क्या था कि 10 माइल्स दूरी तय करने के बाद वो जहां पे रुकते थे, जहां पे वो स्टे करते थे, ठीक है, वहां पे ग्रैंड मीटिंग करते थे, ग्रैंड मीटिंग, ठीक है। ध्यान देना पॉइंट कि टोटल महात्मा गांधी स्टार्टेड शॉर्ट मार्च, दांडी मार्च, कब? ऑन 12 मार्च 1931. He was accompanied by 78 volunteers. He had to cover कितना टोटल 240 miles per day. He covered 10 miles, means he was going to take total 24 days. 24 दिन इंडिया गांधी ने हेलीकॉप्टर पकड़ लिया था, 2-10 मिनट में यहाँ पे वहां पहुंच जाते, बट ऐसा नहीं था, हमें हेलीकॉप्टर पे नहीं जाना था, हमें किसी ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना था, बिकॉज हम मूवमेंट करने वाले हैं, हम मूवमेंट पे पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करना है, याद रखना। तो 10 माइल्स जाने के बाद जहां पे वो स्टे करते रुकते थे, वहां पे ग्रैंड मीटिंग ऑर्गेनाइज करते, ठीक है। उस मीटिंग में दूर दूर से लोग सुनने के लिए आते भी महात्मा गांधी। देखो 1 नवंबर को कौन आ रहा है आपकी छपरा में, पता है? नाम पता है एवरीबॉडी? नरेंद्र मोदी। आपके देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है। तो देश के प्रधानमंत्री को पूरे अलग करके पूरा छपरा एकदम तो रहेगा उससे, ठीक है, वो पॉइंट। तो जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी का वो पॉइंट था। तो जहां पे गांधी जी रुकते वहां पे ग्रैंड मीटिंग करते हो। इस मीटिंग में लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो सपोज करो कि 24 दिन तक 24 मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, 24 मीटिंग ऑर्गेनाइज किया होगा। अब 24 मीटिंग में सपोज करो कि अगर 200-400 लोग अगर एंट्री किए होंगे, तो इनके पीछे कितना हजारों की भीड़ हो चुकी होगी। गेटिंग यस और नो? थाउजेंड्स ऑफ पीपल इनके पीछे तो हो गए होंगे ना, हजारों की संख्या में इनके पीछे भीड़ हो चुकी है। अब कंडीशंस क्या है कि डेट क्या हुआ? 6 अप्रैल 1930। ध्यान देना, 6 अप्रैल 1930 ये वो डेट था भैया कि जब महात्मा गांधी एंट्री कर चुके थे। एंड जी रीच्ड, कहां पे पहुंचे ये गांधी? दांडी पहुंच गए। कब? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंच गए। चलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये पॉइंट यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? नो सर। नो सर। No, sir. चलो ओके। तो यहां तक तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंच चुके हैं। फिर क्या? तो आगे देखो। 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी है। कहां पे? दांडी। फिर क्या? सिक्स अप्रैल 1930 भैया यह वो डेट था जब महात्मा गांधी पहुंच गए। कहां पे? एमजी। कहां पे भैया? दांडी। और जैसे महात्मा गांधी यहाँ पे पहुंचे, इनके पीछे गजब का मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में लोग इनके पीछे थे। We are behind him. हजारों की संख्या में लोग इनके पीछे हैं। अब गांधी ने क्या किया यहाँ पे आके? एमजी manufactured salt by boiling sheep water and started, क्या स्टार्ट किया प्रभु? सिविल डिसोबीडियंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च कर दिया यहां से। एक
एक बार फिर से देखते जाओ। मैंने आपको बताया 6 अप्रैल 1930 को 12 मार्च 1934 was the date when Mahatma Gandhi started his famous march which was known as Salt March or Dandi March. ठीक है, total 78 volunteers were with him. ठीक है, total distance he had to cover 240 miles per day. He covered 10 miles. In total he took 24 days. ठीक है, on 6th April 1930 he reached Dandi and behind him thousands of people, हजारों की संख्या में लोग इनके पीछे हैं। वहां पे जाके क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। He manufactured salt by boiling seawater and started civil disobedience movement. हिंदी में इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्टूडेंट यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस कि नो? नो सर। नो सर। No, sir. नो सर। लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है। एवरीवन सब 90+ वाला है, दिमाग रखना। चलो तो ये सीरियल। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम लोग का उठने जा रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोनों का डिफरेंस क्या है। 5 नंबर का ये तुम्हारा क्वेश्चन, 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा है। तो चलो हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन एंड सीडीएम की। ठीक है, याद है ना? ऑल आर रेडी? सब रेडी है ना? यस सर। Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखने जा रहे हो, याद रखना। मैं बात करने जा रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सीडीएम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, और उसके बाद फिर एक बार हम सीडीएम की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एनसीएम एंड सीडीएम की। यस डन जी चलो ओके, चले हम लोग बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको आप एनसीएम सीडीएम मत समझ लेना। ये एनसीएम और ये है सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कोई बताना चाहेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस? एनीवन? सर नॉन कोऑपरेशन में सिर्फ कोऑपरेशन तोड़ने के लिए बोला गया था, और सिविल डिसोबीडियंस में कोऑपरेशन के साथ साथ सर लॉ को भी तोड़ा गया था सर। नॉन कॉपरेशन में सर कॉपरेट नहीं करना था, और सिविल डिसओबीडियंस में वो लोग जो लॉ बनाए थे उसको नहीं मानना था। एक्सीलेंट। तो नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था स्वराज को अटेंड करने के लिए, और सिविल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था स्वराज को मतलब एबोलिश करने के लिए, अटेंड करने के लिए सर। एनसीएम में सारे सेक्शन पार्ट लिए थे, सी पार्ट लिए। ओके लेट्स चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीएम ध्यान देना। Started on launched किया गया था जनवरी 1920। इसका पहला पॉइंट started after manufacturing salt by boiling seawater on 6th April 1930। पहला पॉइंट हो गया दोनों का। पहला पॉइंट लिख दो भैया कि दोनों मूवमेंट कब स्टार्ट, दोनों
मूवमेंट्स में स्टार्ट हुए महात्मा गांधी पर डेट अलग अलग थे। सेकंड पॉइंट, देखो नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ, ऑल सेक्शन सारे सेक्शन में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, एससी हो, एसटी हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, जीव हो, मेल हो, फीमेल हो, everybody took part. CDM में some sections did not take part. कुछ सेक्शन थे जिन लोगों ने CDM में पार्टिसिपेट नहीं किया, पक्का सपोर्ट नहीं लगा। पॉइंट है in this not ancient now in ancient MD asked Indians to boycott foreign goods together with their services. With their services, but भैया इधर क्या था, CDM में क्या था कि CDM में बॉयकॉट तो करना ही था, बॉयकॉट तो करना ही था फॉरेन गुड्स, उनके सर्विस, बट एक नया टर्म उन्होंने जो किया क्या, इसकी ब्रेक देयर लॉस टू ब्रेक लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अंग्रेजों के नियम कानून को भी ब्रेक करो। पॉइंट विड्रॉ कब किया गया ये मूवमेंट, February 1922 after चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा का इंसिडेंट और ये मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया 5 मार्च 1931 after Gandhi-Irving Pact। ये है आपका 5 मार्क्स। तो थोड़ा कैमरा नीचे कर दीजिए। अब देखो भैया क्या था, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, बड़ा सिंपल तरीके से समझ लो। मैंने आपको बता दिया एमसीएम एंड सीडीएम के बीच का डिफरेंस क्या है। मैंने आपको लिखा नॉन कोऑपरेटिव, देखो लिखोगे कैसे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पहले तो टेबल आपने बना लिया, एक तरफ एमसीएम दूसरी तरफ सीडीएम कर दिया, ठीक है। नॉन कोऑप मैंने इसको और भी शॉर्ट में लिखा, इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में और तरीके से बना के लिखोगे, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए मैंने बताया। तो नॉन कोऑपरेशन में क्या लिखोगे कि भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन जनवरी 1921, ठीक है। सीडीएम का डेट लिख दो। नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ था कि जितने भी सेक्शंस हैं, आपने मुस्लिम्स तक खिलाफत कमेटी को अपने पास ऐड करके गांधी ने मुस्लिम लोगों का भी सपोर्ट किया था। बट जब नॉन कोऑपरेशन फेल कर गया और जब अली ब्रदर्स को कुछ नहीं मिला, तो उन लोगों ने बोला भाई महात्मा गांधी का सपोर्ट करने में कोई फायदा नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है मतलब कि अब उनका सपोर्ट नहीं करना। प्लस आपके समाज के बहुत सारे सेक्शन जो थे, जैसे मैं भगत सिंह के नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन लोगों ने भी गांधी का पूरा सपोर्ट किया था। रिजल्ट क्या मिला, लाला लाजपत राय की मौत हो गई, मार दिए गए और 22 स्टोनहेंज मरे। उसकी वजह से गांधी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। उन लोगों ने भी बोला भाई इस बंदे का सपोर्ट करने में कोई फायदा नहीं है। फिर उस जगह पे हम लोग भी रहते तो मैं भी यही करता जो भगत सिंह लोगों ने किया। हम लोग उनका सपोर्ट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सारा काम धाम छोड़ के अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करके अपने करियर को बर्बाद करके हम आपके मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें और 10 12 15 20 अंग्रेज मारे जाते हैं। आपने क्या करा, पूरे के पूरे ये जो नेशनल लेवल पे मूवमेंट फैला उसको मूवमेंट को बिना सोचे समझे आपने विड्रॉ कर दिया। कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं, आज
आवाज है ना कि मोदी जी ने केवल नोटबंदी किया तो पूरे देश में भाई नोटबंदी 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 डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तीसरा गया, पता नहीं क्या क्या, हिंदुस्तान पूरा बर्बाद हो गया, ऐसा न्यूज में आ गया, जबकि उससे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर यहाँ पे आपने क्या देखा, पूरा देश इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट को अपने विड्रॉ कर लिया। आपको कैसे उम्मीद था कि अगले मूवमेंट में लोग आपका सपोर्ट करेंगे? नेवर, कभी नहीं, कभी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे लोग। तो कंडीशंस क्या था कि सीडीएम में बहुत सारे सेक्शन थे जिन लोगों ने गांधी का सपोर्ट नहीं किया, बोला कि नहीं गांधी जी के मूवमेंट में कोई दम नहीं है, नहीं थोड़ा सा भी कुछ इफेक्ट होगा, गांधी पूरे मूवमेंट को विड्रॉ कर देते, तो पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या भैया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी ने डिमांड करा था देशवासियों से, क्या भैया काम करो, अंग्रेजों के जो सर्विसेज हैं उसको बॉयकॉट करो, अंग्रेजों के जो गुड्स है उसका यूज मत करो। तो ठीक है, तो सीडीए में भी ये डिमांड सही था, बट इनके बाद एक और डिमांड उन्होंने जोड़ दिया था, ब्रेक ऑल द ब्रिटिश रूल। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, गांधी जी एफजी फिनिश गुड्स, एफजी कहां लिखा मैंने, पूजा एफजी ये फिनिश गुड्स, अरे इतना दिनों से पढ़ रहा, अभी तक मेरा शॉर्टकट वर्ड ना समझ पा रहा है। सर गांधी के बाद क्या लिखा है? गांधी के बाद महात्मा लिखा है, सॉरी कहां पे लिखा मैंने गांधी? सर वो सीडीएम के लास्ट वाले लाइन में विड्रॉ गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट। अब देखो भैया क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया क्या चीज। जब देखो अगर मैं आपसे बोलूं ब्रेक ऑल द लॉ, सारे रूल रेगुलेशन ब्रेक करो, आपको नहीं लगता कि ब्रेकिंग लॉज इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्राइम? ये भी एक तरह का क्राइम है, ये भी एक तरह का वायलेंस है। अगर प्रशासन बोलता है कि भाई इधर पे नहीं जाना है, आप बोले कि तुम्हारा रूल ब्रेक कर रहा है, हम इधर कहीं जाके जो करना शुरू कर दो। ओके ओके ओके, मैंने स्टूडेंट आपको बताया क्या था कि ब्रेकिंग लॉ, लॉ को ब्रेक करना, आपको नहीं लगता कि ये ऑलरेडी एक तरह का वायलेंस है? यस और नो? यस सर। यस सर। आपको नहीं लगता गांधी ने भी कहीं ना कहीं इस वायलेंस का सपोर्ट किया? मतलब मेरे को लगता है, ये बुक में नहीं, लेकिन सर विदाउट हार्मिंग था। क्या विदाउट हार्मिंग, बिना चोट पहुंचाए? अच्छा, बिना चोट पहुंचा आप कैसे रूल को ब्रेक कर दोगे? शिक्षा। यस सर। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो भीड़ लगाओ, पूरा देश सामने आ जाओ और बिना हार्मिंग के क्या करो, लॉ को ब्रेक करो। लॉ को ब्रेक करने का मतलब यही ना होगा ब्रिटिश बोलेगा इधर मत जाओ, हम जाएंगे, तो ब्रिटिश आपकी पिटाई कर देगा। तो ये तो वही होगा कि आप पिटाई खाइए, तो वही होगा कि ये इधर अगर इस काल में कोई एक थप्पड़ मारो प्लीज है, उस काल में क्यों, इसमें भी एक तो थप्पड़ मारो, काम खत्म हो गया। चलता क्या आज के डेट में? अरे उस दिन ही आप लोगों क्लास में अटेंड वो करा था कि आज के डेट में क्या गांधीगिरी चलती है देश में? नो सर। चलती है क्या? यस नो? नो सर। नो सर। नो सर। तो गांधीगिरी करना है ना तो हमें सन्यासी बनना पड़ेगा, सब चीजों पे एकदम वो काम करना, गॉड में गंभीर हो, जंगल में दुनियादारी आपको भगा देंगे कि जाओ जंगल में जाकर रहो, काम खत्म हो गया। जंगल में भी नहीं जगह देगा, वो भी एक कवर कर लेगा। पर खैर मेरे को उससे मतलब मैं अपने पॉइंट पर, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे सपोर्टिंग पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। हमने बात किया क्या जब मूवमेंट को विड्रॉ करने की अगर बात करें तो आपने देखा था क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ आखिर गांधी जी ने किया, तो इसके पीछे का रीजन क्या था? कोई ऐसा इशू जो इसका आंसर देना चाहेगा? रेज योर हैंड्स। सर क्या बोले, सुनाई नहीं दिए, फिर से। क्वेश्चन मैंने बोला व्हाई डिड महात्मा गांधी विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ क्यों किया? रेज योर हैंड्स।
विश्वास। सर चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद। Oh no. तो फिर मैं यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेलेगा। ये 3 नंबर के तुम्हारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डील करो अपने लैंग्वेज में। अंशु, शिक्षा, Sir, due to the movement, due to Chauri Chaura, in which 52 policemen was killed by the revolutions. अंशु, So on 5th February 1922, revolutionary went to Chauri Chaura in Gorakhpur in Uttar Pradesh. They put the policeman station on fire, in which 22 policemen were died. And Mahatma Gandhi heard that news. He felt sad. He felt that the movement which form on non-violence was taking in form of a violence. So he decided to withdraw the non-cooperation movement in February 1922. अच्छा अंशु, कॉपी सामने रखा है क्या? अंशु, हैव यू ओपन योर नोटबुक बिफोर यू? अपने सामने कॉपी रख के आंसर दे रहे हो? अंशु अपने सामने नोटबुक ओपन करके आंसर दे रहा है। बोलो यस नो। ओके भैया, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि 20 स्टूडेंट्स जुड़े हैं और 20 स्टूडेंट में अगर 4-5 हैंड रेज हो रहे हैं तो समझ लो कि यही 4-5 स्टूडेंट है जो 90 प्लस जा रहे हैं। और सारे स्टूडेंट केवल पास होने तक भी समझ रखिए कि बस पास हो जाए। तो देखो, मैंने आपको बताया था भैया चौरी चौरा का इंसिडेंट क्या था। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बता दिया था क्या चीज, कि ऑन 5 फरवरी 1922 on 5th February 1922, अच्छा हैंड रेज किए हैं, हाँ हाथ भी दर्द कर रहा होगा। चलो श्रुति। On 5th February 1922, some revolutionary went Chauri Chaura at Gorakhpur in UP. They put all the police station on fire. In this firing, 22 policemen were killed. When this news heard Mahatma Gandhi, he felt that his movement was was taking part of non-violence. Therefore, they withdraw non-cooperation movement. चलते चलते लास्ट में आपने एक माइनर मिस्टेक कर दिया। आपने बोला कि महात्मा गांधी फेल्ट दैट दिस मूवमेंट वाज टेकिंग द फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। एक बार फिर से इसको रिकैप करके सुनना। वायलेंस, चलो बोलना आप सही चाहते थे, सही है। पूजा, पूजा आपका तो वेट पूजा वेट। सबसे पहले पॉइंट है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप प्लस थोड़ा सा लाउड बोलो आप, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा क्राउड है। लाउड, थोड़ा लाउड बोलो, कंटिन्यू। Because of Chauri Chaura incident, Gandhiji felt that the movement was turning violent and satyagrahas needed proper training before they were needed for a mass struggle. ये 3 नंबर मिल जाएंगे। पूजा 3 marks you will get if you will write down this answer in your notebook। then अगर ये आंसर आप लिखते हो तो आपको 3 marks मिलेंगे। आप लोग इसको एक बार रीड नहीं कर रहे हो, घर पे रिकैप नहीं कर रहे हो। मैंने आपको बताया कि आपको ओनली 1 आवर, 24 में 23 आवर्स आप हर सब्जेक्ट पे दे दो। मेरा पॉइंट समझना दिमाग के अंदर। 23 घंटे आप अदर सब्जेक्ट पे दे दो, 1 घंटे एसएसटी पे दे दो।
95 प्लस आप स्कोर कर दो, उसमें एक नंबर भी पैपट नहीं होगा। बस 1 घंटे का आप एसएसटी में ईमानदारी से, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना घर पे जाके आप रिकैप कर ले रहे हो तो 95 प्लस रिटेल में लिख के रख लेना पड़ेगा। अब वो भी अगर 1 घंटे नहीं है तो फिर समझा जाएगा। तो देखो ये है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एमसीएम एंड सीडीएम के बीच का डिफरेंस। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डिफरेंस होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नो तो अब यहाँ से आप ये बताओ कि हम लोग फॉरवर्ड पढ़े कि एक बार फिर से रिकैप कर लें? फॉरवर्ड। कौन बोला फॉरवर्ड? सर हाँ। शिक्षा ने फॉरवर्ड बोला, चलो ठीक है, शिक्षा भी रेडी। और कोई यहाँ पे मेरे को चैट में आंसर करो, फॉरवर्ड की रिकैप। चैट में मेरे को आंसर करो, फॉरवर्ड की रिकैप। बस तेजी में करो, टाइम बहुत कम है। चलो तो हम लोग चलेंगे। देखो एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको रिकैप की भी जरूरत है, ठीक है? तो आप कैसे अपने उस साथी को छोड़ सकते हैं जिस साथी को कुछ हेल्प की जरूरत है? तो हमें तो यही चाहिए ना कि हम वैसे फ्रेंड को भी देखें कि जिनको रिकैप की जरूरत है। चलो भाई ठीक है, अगर हमारे कुछ दोस्तों को नहीं समझ में आया तो चलिए फिर हम लोग एक बार रिकैप करा लेते हैं। क्या शिक्षा, एम आई रॉन्ग, यस और नो? नो सर, यू आर राइट। फ्रेंड को अगर रिकैप की जरूरत है तो हम लोग क्यों ना उनका सपोर्ट करें कि चलो भाई ठीक है, पर हम लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, चलेगा? यस रिकैप कर लेना। यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो शिक्षा पहला क्वेश्चन आप ही से है, रिकैप मैं आपके थ्रू ही करवाऊंगा, ठीक है? अपने को अनम्यूट करो। यस सर। चलो ठीक है, ये मेरे को बताओ, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। आखिर वर्ल्ड वॉर का असर हमारे देश के ऊपर क्या पड़ा? चलो रिप्लाई फास्ट। शिक्षा, Our economy was low. In our country, movement was take place, and poor people were forced to take their child in army. ओके ओके, आगे शिक्षा, Sir, आगे। That's all, sir. रिकैप की जरूरत नहीं है, ऐसा ही फॉरवर्ड पढ़ेगा ना तो एक्सीडेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ गए तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। भैया आपको समझना नहीं है, आपको वहां पे आंसर शीट में लिखना है, ध्यान से। तो चलो शिक्षा ने आंसर सही किया लेकिन उसमें कुछ पॉइंट छोड़ा, प्लस मैंने हमेशा बोला कि थोड़ा सा शिक्षा ग्रामर को फोकस करना। तो शिक्षा ने आंसर क्या दिया उसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है? तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका इफेक्ट आपके देश के ऊपर क्या पड़ा। तो हमने कहा था क्या था कि आपका इकोनॉमी डैमेज था, ये तो खैर था ही। पॉइंट क्या था कि ब्रिटिश ने हमारे देश के ऊपर फोर्स किया था कि भैया अपने आर्मी को ज्वाइन करो। टैक्स को रेज करा था, टैक्स रेट इंक्रीमेंट करा था उसने। इसके बाद फैमाइन मतलब कि अकाल की समस्या जिससे लोग भूखे मर रहे थे। ड्यूरिंग द सेम टाइम हमारा देश किस चीज को फेस कर रहा था, ध्यान देना, एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा। ये 5 पॉइंट आप लिखोगे, आपके आंसर्स 3 नंबर पे 1 नंबर भी नहीं कटने वाला। शिक्षा ध्यान देना। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्लियर मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी 16, 17, 18 में कहां किया? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स फास्ट एवरीबॉडी, हैंड्स को रेज करो फास्ट, रेज करो हैंड्स सब एवरीबॉडी, सबको मैं देखूं कौन कौन स्टूडेंट द बेस्ट अभी है, कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट है। अभी हमारे यहाँ पे नीचे राघवेंद्र का हैंड रेज नहीं हो रहा है। राघवेंद्र अपने को अनम्यूट करो। यस सर। हाथ क्यों नहीं रेज कर रहा है? दर्द है हाथ में, मतलब ये ऑनलाइन भी हैंड को रेज करना तो प्रॉब्लम है। नो सर। बोलो 16, 17, 18 गांधी का मूवमेंट कहाँ हुआ? राघवेंद्र
idea, sir. आयशा। Sir, 1916 Champaran, Bihar, 1917 Kheda, Gujarat, 1918 Ahmedabad. Excellent, perfect. चलो ठीक है, ओके। अब ये बताओ आइडिया ऑफ सत्याग्रह। रेज योर हैंड्स। Only 3 years student. 4। तब इतना डील करके मुझे पढ़ाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब मैं इतना डील करके आपको बताऊंगा नहीं। अब मैं बोर्ड वर्क नहीं करने जा रहा, अब मैं केवल लेक्चर देने जा रहा। ठीक है, आप अपने घर पे अपना प्रैक्टिस करते रहो। इतना क्लियर बताने के बावजूद भी आप लोग 3-4 स्टूडेंट हैंड को रेज करोगे तो फालतू का मैं टाइम पास क्यों करूंगा? मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करूंगा। तो आपसे बोर्ड वर्क बंद, अब केवल लेक्चर शुरू। घर पे आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछे में कितने 4-5 स्टूडेंट आपके लेफ्ट कर गए। तो अब केवल हम लोग बोर्ड वर्क नहीं करेंगे, अब केवल लेक्चर सुनिए। भाई लेक्चर में तो ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन में हम लोग चैप्टर खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं आशीष कुमार। चलो बताओ आइडिया ऑफ सत्याग्रह डिफाइन करो। Satyagraha means appeal for justice based on truth and non-violence. Idea of Satyagraha embeds the power of truth, in which if we want justice, so we don't have to do violence. We will get justice without doing violence. It is the idea of Satyagraha. आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ओके ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब चलो एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह को अगर हम देख लें तो एक कदम और फॉरवर्ड चलते हैं। ये देखो, गांधी जी ने एक बुक लिखा था, वो बुक का नाम क्या था, किस डेट को लिखा गया था, किस ईयर में लिखा गया था, प्लस उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रेज योर हैंड्स। आज्ञा सिन्हा। ओके, म्यूट कर लो, म्यूट करो, आवाज बहुत डाउन चल रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, म्यूट करो, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो, तो सेम क्वेश्चन इज फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट। दिस क्वेश्चन इज ओवर टू, चलो आयशा। Sir, Hind Swaraj, written by Mahatma Gandhi in 1909. ऑब्जेक्टिव क्या था? चलो ऑब्जेक्टिव कौन? श्रुति आप बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है? According to this book, Mahatma Gandhi declared that British took over India for many due to gain cooperation with them. If Indian wanted, they break all the cooperation with them. नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जहां तक मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के पास में आवाज उस तरीके से आ रही है। ठीक है, देखो अब मैं मेरी आवाज नहीं आ रही है, आवाज एकदम लग रहा है कि एकदम लंबा खींचे जा रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई कैन गेट। चलो अब मैं आपको आवाज नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आंसर अब हम लोग नहीं करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान देना। तो
तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अब चलेंगे इसके बाद का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान देना। तो हमने क्या रद्द करा, रोल अटैक, इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान दिमाग में पॉइंट रखिएगा। रोल अटैक हो जाएगा, रोल अटैक के बाद गांधी का एक मूवमेंट हो जाएगा। रोल अटैक सत्याग्रह की बात कर लो, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं हर दिन एवरीडे। रोल अटैक सत्याग्रह की बात, इसके बाद तुम्हारा तुरंत जालियांवाला बाग का मैसेज, जालियांवाला बाग इंसिडेंट आ जाएगा 13 अप्रैल 1919 की बात कर लोगे आप। जालियांवाला बाग घटना के बाद चले जाओगे और आगे तो बात करो खिलाफत कमेटी की बात करोगे, अली ब्रदर्स का पॉइंट, और खिलाफत मूवमेंट की भी बात करोगे, जिसमें उन लोगों ने मूवमेंट ऐसा किया था किसके बीच में, खलीफा उमर स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लाम, ये पॉइंट हो जाएगा भैया। इसके बाद चले जाओगे तो कैसे कि आपने देखा था कि कोलकाता सेशन जिसमें गांधी और अली ब्रदर्स के बीच का मुलाकात, जिसमें उन लोगों ने क्या करा, खिलाफत कमेटी को नॉन कोऑपरेशन के साथ यूनाइट करके क्या हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एग्जांपल के रूप में रिप्रेजेंट किया हिंदुस्तान के साथ। इसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ोगे तो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कराओगे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैंने बोला था 4 जगह पे 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन, कंट्रीसाइड, फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, बीबीआई दिमाग में रखना है इसको। इसके बाद अगले टॉपिक में जाओगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ, तो इसके लिए चौरी चौरा इंसिडेंट डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ोगे स्टूडेंट, तो ध्यान देना स्वराज पार्टी की बात कैसे बोल सकते हैं हम लोग, प्रियदास मोतीलाल नेहरू की बात कैसे बोलेंगे, उसको दिमाग के अंदर रखना। इसके बाद आगे क्या होगा, प्रियदास मोतीलाल नेहरू के बाद आगे हम लोग किस पॉइंट पे जाएंगे स्टूडेंट, फोकस करिएगा। तो जाएंगे हम लोग साइमन कमीशन की तरफ। साइमन कमीशन मैंने बोला था 1928 में पंजाब साइमन कमीशन में एंट्री करने वाला था, डिसाइड क्या करने वाला था, लोगों ने उसका विरोध किया, ये सब टॉपिक आपका एग्जाम में भी आई। इसके बाद अगला स्टूडेंट टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या है, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में मैंने आपको डिस्क्राइब किया गया था कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर में लाहौर में मीटिंग हुई, जिसको उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1920 को आजादी का दिन सेलिब्रेट करेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि उसको 31 जनवरी को महात्मा गांधी की एंट्री लेटर टू लॉर्ड इरविन एक्सेप्टेड 11 मार्च लास्ट अल्टीमेटम डेट बट रिजेक्टेड बाय क्या लॉर्ड इरविन। उसके बाद गांधी स्टार्टेड किया दिस सॉल्ट मार्च, 12 मार्च को उन्होंने स्टार्ट किया 1930 को, और 6 अप्रैल को कहां पहुंच जाते हैं गांधी, और उसके बाद सॉल्ट मार्च का सीरियल की शुरुआत। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एमसीएम एंड सीरियल के बीच का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शॉर्ट मार्च ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने डील किया फिर से एक बार, ठीक है। इसको रिकैप करोगे और आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेंगे, ठीक है। और हैप्पी नवरात्र, हैप्पी दशहरा एवरीवन, हैप्पी दशहरा टू ईच एंड एवरीवन, एंजॉय। सेम टू यू सर। आपको भी सर। आपको भी हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा, एंजॉय करो, बट टॉपिक को पढ़ते रहो, ठीक है। कम से कम 1 घंटा याद रखना, 1 hour Okay, you sir. will have to spend on SST if you want to break the practical. तो फिर से एक बार हैप्पी दशहरा, एंजॉय। सेम टू यू सर। ओके, थैंक यू सर।